अभी हम लोग ट्रेपेजोइडल रूल देखेंगे, सिम्पसन 1/3 देखेंगे एंड सिम्पसन 3/8 रूल देखेंगे। तीनों का फॉर्मूला कैसा होता है, देखो इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे सेम है। ट्रेपेजोइडल है तो क्या लिखना है, h/2 y का पहला और आखिरी वैल्यू, मतलब तुमको इस तरीके का कोई टेबल दिया मिलेगा या तो फिर टेबल नहीं भी हो सकता है। अगर टेबल दिया है तो इसका मतलब पहला और आखिरी वैल्यू, मतलब 2 + 16 सभी जगह आएगा, ठीक है। 2 + 16 चाहे ट्रेपेजोइडल हो, चाहे 1/3 हो, चाहे 3/8 रूल हो, पहला आखिरी वैल्यू। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, प्लस करके 2 इंटू बाकी y का वैल्यू, मतलब पहला और लास्ट वैल्यू और फिर बाकी बचा हुआ y का वैल्यू लिखना। ये क्या है, ट्रेपेजोइडल में होता है। h का मतलब क्या होता है, x की वैल्यूज़ में डिफरेंस कितना है, जैसे 0 से 1, 1 से 2 गए तो h कितना हो जाएगा, 1। ओके, यहाँ पे भी h का वैल्यू क्या होगा, 1, यहाँ पे भी h का वैल्यू 1, और प्रॉब्लम में ये दिया भी रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये है ट्रेपेजोइडल में h/2 पहला y का वैल्यू, लास्ट y का वैल्यू, प्लस 2 इंटू बाकी बचा y का वैल्यू, है ना। 1/3 में क्या होता है, h/3 लिखते हैं, पहला और लास्ट y का वैल्यू प्लस 4 इंटू ऑड वैल्यू, क्या लिखना है यहाँ पे, ऑड y का वैल्यू। जैसे कि ऑड क्या होगा, y1 हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग हमेशा 0 से, y0 1, तो 1 3 5 7 हमने यूज़ कर लिया है, इसलिए अब वो यूज़ नहीं होगा, तो 1 3 5 ओनली। इसी तरीके से बाकी बच गया, उसको 2 इंटू करके y की वैल्यू को सम करेंगे। इसी तरीके से h/3 लिखेंगे जब हमारा क्या रहेगा, 1/3, और पहला और आखिरी वैल्यू फिर जो 3 की टेबल में, 3 के टेबल में क्या आएगा, 3 इटसेल्फ, और 3 2 से क्या होता है 6, तो मतलब मुझे यहाँ पे 2 इंटू क्या लिखना है, y3 + y6, फिर बाकी जो बचा वैल्यू उसको 3 के साथ में। याद करने के लिए देखो, ट्रेपेजोइडल को यहाँ पे मैं फिर से याद कराती हूँ। अगर हमारा ट्रेपेजोइडल है तो हम क्या लिखेंगे, y0 + yn, h/2 लिखेंगे, y0 + yn प्लस 2 इंटू बाकी y की वैल्यू जो भी बच गई है उस टेबल में वो। इसी तरीके से सिम्पसन 1/3 में हम क्या करेंगे, 1/3 है तो क्या लिखना पड़ेगा, h/3, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। अभी हमने देखो ट्रेपेजोइडल में क्या लिखा था, 2, तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, 4। ओके, 4 मतलब इसके बाद में y का जो भी ऑड वैल्यू होगा उसका हमको क्या करना पड़ेगा, सम। फिर इसके बाद में 2 इंटू बाकी बचा हुआ y का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अगर हमको क्या लिखना है, 3/8 रूल, क्या लिखना है, 3/8 रूल, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 3h/8, पहला और लास्ट वैल्यू y का। फिर यहाँ पे हमने किसको ख़त्म किया था, 2 से ख़त्म हुआ था, तो हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे 3 की टेबल में जो भी y की वैल्यू होगी उसको लिखेंगे, उनका सम करेंगे, प्लस 2 के बाद क्या आता है, 3, और फिर बाकी बचा हुआ वैल्यू यहाँ पे y का हम लिखते हैं। आए समझ में, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सपोज दैट हमको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये इसमें आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, ये टेबल दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है आपको, और इसमें आपको बताया नहीं गया कि कौन से रूल से आपको सॉल्व करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सपोज दैट हम क्या यूज़ करते हैं, यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है ना। तो सिम्पसन 1/3 रूल के हिसाब से आप इसको देखो, इसको क्या बोलोगे आप, y0 बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप, y1 बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, y2 बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, y3 बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, y4, इसको क्या बोलोगे, y5, और इसको क्या बोलोगे, y6। ओके, तो हमारा 1/3 रूल क्या बोलता है, अभी इसमें हमको वर्ड यूज है एस्टिमेट द एरिया, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, डायरेक्टली एरिया। हमारा 1/3 क्या होता है, h/3 होता है। h/3 में हम क्या बोलते हैं, पहला और लास्ट वैल्यू, पहला वैल्यू क्या है, 2, हम यहाँ 2 लिख लेंगे, और लास्ट वैल्यू क्या है, 2.1, इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बार बार हमको नहीं लेना, वन टाइम एक ही y की वैल्यू लेना है। तो फर्स्ट वैल्यू थी 2 एंड सेकंड लास्ट वैल्यू क्या थी, 2.1, तो मैंने उन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लिया। प्लस इसके बाद हम क्या लिखते हैं, 1/3 में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 4 इंटू हम क्या लिखते हैं, ऑड y की वैल्यू। ऑड क्या है, देखो 1 है, तो 1 को मैंने लिख लिया। अब 1 यूज़ हो गया, इसको कट कर दो। 1 के बाद क्या आएगा, 3 क्या है यहाँ पे, 2.8, फिर इसके बाद में 5 होगा, ये क्या है, 2.6। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू बच गया क्या है यहाँ पे, 2.7 एंड 3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2.7 + 3। क्लोज करेंगे, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 से लेके 1.5 गए, 2 गए, तो डिफरेंस कितना आया है, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, 0.5 + 3। अभी हर एक ब्रैकेट को आप अलग अलग सिंप्लीफाई करो। ओके, तो जब आप हर एक ब्रैकेट को अलग अलग सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 4.1 आएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, 7.8। आप जब इसको एडिशन करोगे तो, एंड प्लस 2 इंटू जब आप इसको एडिशन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 5.7। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कैलसी से आप आराम से कर सकते हो सिंप्लीफाई। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, एंड देन एट द एंड ये प्लस ये इंटू
0.5 डिवाइडेड बाई 3 करोगे, जब आप ये कैलसी से करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 7.8। दिस इज योर आंसर। ओके, तो दिस इज योर सिम्पसन 1/3।